अस्सलामुअलैकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो आपके पास जो y गिवन है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो आपने पहले क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। टू फाइंड लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो x आप कॉमन ले सकते हैं, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर आप फार्मूला लगाएं तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि आपका ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो डायरेक्ट आप ये x की जो दो वैल्यूज है वो आप फाइंड कर सकते हैं, और एक वैल्यू आपने ये भी फाइंड की हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास x की तीन वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये अगर आपका जो रियल लाइन है यहाँ पे आपका होगा 0, यहाँ पे आपका होगा माइनस 2, और यहाँ पे आपका होगा सिंपल 2। अब आपके जो इंटरवल्स हैं वो दो तरह के बनेंगे, एक बनेगा माइनस 2 से लेके 0 तक, दूसरा आपका बनेगा 0 से लेके 2 तक। अब इन दो इंटरवल्स को आपने चेक करना होगा कि y इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि हम एरिया में क्या करेंगे फिर, अगर आपका y इंटरवल्स पे नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, एरिया में हम क्या लिख रहे होते हैं, माइनस लिख रहे होते हैं। और अगर आपका जो y है वो उस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव होगा तो हम एरिया में क्या लिखेंगे, वो पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ पे दो सब इंटरवल्स हैं, एक है माइनस 2 से लेके 0 तक, ठीक है, और दूसरा आपका बनेगा 0 से लेके 2 तक। नेक्स्ट हम इन इंटरवल्स के ऊपर y को चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। y आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो अगर आप इस इंटरवल पे देखें, इस इंटरवल पे आप देखेंगे तो आप x इज इक्वल टू ना माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दें। तो y में जब x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, ये आपका आएगा माइनस 1 पावर 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है कि इस इंटरवल के ऊपर y आपका पॉजिटिव है। अब इस इंटरवल में से अगर आप कोई भी यहाँ पे पॉइंट लेंगे, फर्ज करें मैं x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आपका आएगा y इज इक्वल टू 1 पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसका मतलब ये है कि y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखें इस इंटरवल पे आपका जो y है वो पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपकी लिमिट होगी माइनस 2 से लेकर 0 तक, इसके साथ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो आपका है 0 से लेकर 2 तक, इसमें y आपका नेगेटिव है, मतलब कि इसके साथ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा फिर 0 से 2 तक y dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखें y आपके पास क्या है, y है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x, साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब एक्स क्यूब को आप लिख सकते हैं एक्स पावर 4 ओवर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर ओवर 2। ये आपने इसको इंटीग्रेट किया है, इस पर आपने पावर रूल लगाएं, साथ आपकी लिमिट आ जाएगी माइनस 2 से लेके 0 तक। माइनस अगेन आप, अब ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 4 ओवर 4
-4x² / 2 और साथ आपकी लिमिट आ जाएगी 0 से 2 तक। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें लिमिट्स पुट करनी है। देखें अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, कि यहाँ पे भी आपका x है और यहाँ पे भी आपका x है, ये 0 हो जाएंगे। अच्छा, पहली जो अपर लिमिट है उस पर 0 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करें। लोअर लिमिट में आप x की जगह -2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये 2 और ये 4 कैंसिल होंगे, यहाँ पे सिंपल आएगा 2 और x की जगह आप क्या पुट करेंगे -2 ये चीज़ आ जाएगी। दरमियान में अब ये आप यहाँ पे पुट करें। अब अपर लिमिट आप इसमें पुट करेंगे तो x की जगह आप 2 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 2 और इस पे आप अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 2 तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ये आपने अपर लिमिट पुट की है माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखें आपकी यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें ये जो माइनस लिखा हुआ है 2 के साथ, ये पावर 4 की वजह से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इसकी इवन है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ये बनेगा 2 ये होगा 4 और ये जो माइनस है ये माइनस आपका इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 4। अच्छा, अब ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें ये लिखा हुआ है 2 पावर 4 इक्वल होता है 16 के, यहाँ पे आ जाएगा 16/4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ये देखें आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 पावर 3 बन जाएगा। 2 पावर 3 का मतलब है 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपका बनेगा -16/4 प्लस 8 -16/4 प्लस 8, ये चीज़ आ जाएगी। अब इनको हम ऐड वगैरह करेंगे तो ये आपका देखें ये कैंसिल होगा, ये आपका सिंपल क्या आ जाएगा -4, ये आपका कैंसिल होगा, ये भी क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे बनेगा -4 प्लस 8 -4 प्लस 8, ये चीज़ आ जाएगी। तो -4 ये आपका हो जाएगा 8 और ये जो 8 आएगा वो इस 8 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 8। तो ओवरऑल आपका जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स। Question number 9 है find the area between the curve y is equal to x multiplied by x minus 1 into x plus 1 and the x axis। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें y आपको गिवन है y is equal to x multiplied by x minus 1 x plus 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिमिट फाइंड करेंगे। टू फाइंड लिमिट वी पुट y is equal to 0। तो y को जब 0 आप पुट करेंगे तो क्या आपके पास आएगा x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपके पास तीन वैल्यूज़ यहाँ पे x की आ गई हैं और आपके पास यहाँ पे दो इंटरवल्स बनेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर ये रियल लाइन है आपके पास, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आपका आएगा -1, यहाँ पे आपका आएगा सिंपल 1। तो आपके यहाँ पे दो सब इंटरवल्स बनेंगे, एक आपका बनेगा -1 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 0, सेकेंड आपका बनेगा 0 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 1। अब इन दो इंटरवल्स पे आपने y को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस इंटरवल के लिए, ये जो इंटरवल है इसके लिए अगर आप यहाँ पे चूज़ कर लें, देखें y आपके पास है x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। अब इसमें अगर आप -1/2 ये आप यहाँ पे चूज़ कर लें, यहाँ पे आप पुट करें तो ये आपका क्या बनेगा -1/2 -1/2 -1 प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आएगा -1/2, इसका आप लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा -3/2, इसका आप लेंगे एलसीएम, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल +1/2। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ऊपर आपका 3 आ जाएगा, नीचे ये तीनों 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8, मतलब कि ये आपका है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हम पॉजिटिव लिखेंगे।
या आप ये कह सकते हैं कि इसका जो हम इंटीग्रल लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे। अब इसके लिए अगर आप चूज़ कर लें यहाँ पे सिंपल 1/2, तो 1/2 अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1। ये आपका 1/2। उसी तरह ये आपका आ जाएगा -1/2, ये आपका आ जाएगा 3/2। तो ऊपर आपका आएगा -3, नीचे आपका आएगा 8। तो ये आपका है नेगेटिव। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा फिर ए आपका क्या होगा, ए इज इक्वल टू, देखें लिमिट अब हम अप्लाई करेंगे। देखिए -1 से 0 तक आपका ये y जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका होगा पॉजिटिव। इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, -1 से लेके 0 तक y dx। और इस इंटरवल पे आपका जो y है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0 से लेके 1 तक साथ आ जाएगा y dx। अब हमने जस्ट इसको करना है इंटीग्रेट। तो देखें सबसे पहले आपका जो y है, y आपका है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, साथ आ जाएगा dx -0 से लेके 1 तक x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। मैंने यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई किया, ये चीज़ आ जाएगी, साथ आएगा dx। फिर 0 से 1 तक यहाँ पे आपका आएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1, साथ आ जाएगा dx। अब इस x को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, -1 से 0 तक, साथ आ जाएगा dx माइनस अगेन 0 से 1 तक, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, साथ आपका आ जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हम करेंगे और इस पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2, लिमिट आ जाएगी -1 से 0, माइनस अगेन आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2, और लिमिट आ जाएगी 0 से 1। अब इसमें अगर आप अपर लिमिट पुट करेंगे, देखें दोनों में आप 0 पुट करेंगे x की जगह, वो क्या हो जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट आप x की जगह -1 पुट करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1/4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस -1/2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माइनस, अपर लिमिट आप पुट करेंगे, सिंपल क्या आ जाएगा 1/4, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, और लोअर लिमिट आप पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये जो -1/4 है वो 1 के इक्वल होगा क्योंकि पावर इसकी इवन है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस, ये सिंपल आपका रहेगा 1/4 माइनस 1/2। अब इस माइनस को आप इसके साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। अब इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, तो या आप इसका ले लें एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे आपका आ जाएगा +2, ये आपका आ जाएगा -2, 2 + 2 यहाँ पे क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ओवरऑल आपका जो एरिया होगा वो आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस bounded by the curve y square is equal to 3 minus x from x is equal to -1 to x is equal to 2। तो y square आपको गिवन है 3 minus x, जब दोनों तरफ आप अंडर लेंगे ये आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 minus x, और यहाँ पे जस्ट हम लेंगे पॉजिटिव क्योंकि एरिया आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। y अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो एरिया जो है वो आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y को पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव को हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। अब लिमिट जो है वो आपको गिवन है x इज इक्वल टू -1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। तो आपके पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन देखें क्या होगी, -1 से लेके 2 तक ये लिमिट होगी y dx। अब y आपके पास क्या है, y है आपके पास स्क्वायर रूट 3 minus x, साथ आ जाएगा dx। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स होल पावर 1/2, साथ आ जाएगा dx। अब इस पे देखें आपने लगाना है पावर रूल। देखें पावर रूल क्या होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसकी पावर n है,
साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है एफ पावर n+1 ओवर n+1 और साथ क्या आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपका लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। अब 3 माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है -1 के। तो माइनस यहाँ पे होना चाहिए, हम क्या करेंगे माइनस हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम इस पे पावर रूल लगा देंगे। तो ये आ जाएगा -3 माइनस एक्स होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और साथ आ जाएगी लिमिट -1 से लेके 2 तक। तो ये आपका क्या बनेगा फिर, ये आपका बनेगा -3 माइनस एक्स। देखिए 1/2 प्लस 1 ये इक्वल होगा 3/2 के। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 3/2 और लिमिट आ जाएगी -1 से लेके 2 तक। अब 3/2 को आप लिख सकते हैं 2/3। ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स होल पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगी -1 से लेके 2 तक। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो पुट करनी है। तो देखें अपर लिमिट आप पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2/3। देखें एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, ये आएगा 3 माइनस 2, वो क्या आ जाएगा सिंपल 1 आ जाएगा, पावर इसकी क्या आ जाएगी 3/2। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है और जब यहाँ पे आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो उसका भी यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, वो माइनस और ये वाला माइनस ये आपस में हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, साथ आ जाएगा 2/3। अब 3 माइनस इंटू -1 यह आ जाएगा 3 माइनस इंटू -1 होल पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा फिर -2/3 1 पावर 3/2 वो सिंपल 1 के ही बराबर होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी सिंपल प्लस 2/3। अब 3 + 1 ये क्या आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 4 पावर 3/2। अब 4 पावर 3/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल पावर इसकी क्या है 3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपल 8। तो ये आपका आएगा -2/3 प्लस 2 इंटू 8/3। ये आ जाएगा फिर -2/3 प्लस 16/3। अब इसका आप लेंगे एलसीएम तो ये एरिया जब आपके पास का आ जाएगा 3 -2 प्लस 16 इज इक्वल टू 14/3। तो ओवरऑल आपका जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट्स।